बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ग्लूकोबे और जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है अकारबोज। बेसिकली ये बायर कंपनी जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है उसकी तरफ से आती है। ये एक ओरल एंटी डायबिटिक फार्मूला है। जो पोटेंसी आपके सामने मौजूद है वो 50 mg की है, जबकि इसके अंदर 100 mg का भी पैक आया करता है। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो एज़ पर नाउ डेट इसकी जो प्राइस है वो 260 रुपीज़ है। और अगर हम इस कुछ पैकिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 किस्म की ये स्ट्रिप्स हुआ करती हैं, जिसके अंदर एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट हुआ करती हैं। अगर हम इसकी पैकिंग की बात करते हैं तो फ्रंट से सिल्वर और बैक साइड से कुछ बायर के कॉम्बिनेशन के साथ अकारबोज लिखा हुआ है और साथ में ग्रीनिश सा डिस्प्ले ग्लूकोबे लिखा गया है। चलते हैं दोस्तों अपने इस मेडिसिन के रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि इसको किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इसके ऊपर हम आसान अल्फाज में उन मेडिसिन के बारे में रिव्यू करते हैं जो कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। दोस्तों, ग्लूकोबे एक ऐसी मेडिसन है जो कि हमारे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको रिकमेंड की जाती है। एक बात क्लियर कर लेते हैं कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट होते कौन हैं। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हम इंसुलिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कराते और थ्रू मेडिकेशन ही उनकी शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है। अमूमन ये जो अकारबोज है ये एक ऐसा जेनेरिक है जो कि 30+ में ही मोस्टली रिकमेंड किया जाता है। एक ऐसा फार्मूला है जो कि डायबिटिक के तौर पर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर भी समहाउ रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को डिस्कस करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान डायबिटीज़ के करीब है या फिर वो बहुत ही एक इनिशियल स्टेज पे है, अपनी डायबिटीज़ होने के करीब है। तो दोस्तों, उसकी कुछ निशानियां इस तरह होती हैं। अमूमन ऐसे लोगों की जो एज होती है वो 30+ हुआ करती है और उसके साथ साथ एक इसकी निशानी ये होती है कि उन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और साथ साथ उनके जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा उनको महसूस होता है और उनको बिला वजह थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और इसी के साथ साथ उनके ऊपर ख़ास तौर पर यूरिन की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनका ब्लैडर इस किस्म से फुल हो जाता है कि उनसे बिल्कुल भी जो यूरिन जो पेशाब होता है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता। तो ऐसे लोग जिनको इनिशियल स्टेज के ऊपर कुछ इस तरह के इलामात आ रहे होते हैं तो उनका बाकायदा फिर डायबिटीज़ का टेस्ट किया जाता है और उसी के ऊपर उसी की बेस के ऊपर समहाउ इनिशियल स्टेज के ऊपर इस अकारबोज फार्मूला को रिकमेंड किया जाता है। यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज यानी कि जो बिल्कुल एक शुरुआती स्टेज होती है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि जो बंदे को डायबिटिक यानी कि टाइप 2 डायबिटिक हमने एक बंदे को कंसिडर कर लिए और हम साथ ही उसको ये सीटाग्लिप्टन, मेटफॉर्मिन, विल्डाग्लिप्टन, एम्पैगलाफ्लोजिन इस तरह के फार्मूलेशन के बजाय हम पहले उनको एक इनिशियल स्टेज के ऊपर अकारबोज को रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया में इसका फार्मूले का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में प्रिकॉस के नाम से भी इस मेडिसिन को बहुत जाना जाता है और हमेशा पहले इस मेडिसिन को इनिशियल स्टेज की बेस की वजह से पहले ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है। अगर ये उनको सूटेबल उनके लिए नहीं होती तो फिर इसके बाद सीटाग्लिप्टन, मेटफॉर्मिन, एम्पैक्लिफ्लोजिन या फिर एक एडवांस फार्मूलेशन की तरफ लाया जाता है। तो ये एक बिल्कुल ही इनिशियल फार्मूला होता है और एक बिल्कुल ही एक इनिशियल एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। लेते हैं दोस्तों इसकी डोजेज के हवाले से। अच्छा दोस्तों, जो भी मुख्तलिफ फिजिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं सबसे ज़्यादा उनका फोकस इस इनिशियल फार्मूला के ऊपर इस चीज़ के ऊपर होता है कि जैसे ही आप खाने का पहला लुकमा खाएं उसके बाद ही आप इसको एक मेडिसन को खा लें। अगर हम इसकी सिंपल डोजेज की बात करें तो दिन में तकरीबन 3 मरतबा इस 50 mg को इस्तेमाल करवाया जाता है। बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पर ऐसे किया जाता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये अकारबोज एक ऐसा फार्मूला है जिसके वक्त के साथ साथ इसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है और कम से कम इसके बाद 50 mg के बाद इसको 100 mg के दिन में 3 दफ़ा खिलाया जाता है। तो ये इसकी ऐसी डोजेज है जो कि 50 mg से स्टार्ट तो होती है, लेकिन 3 से 4 से 8 हफ्तों के बाद इसकी डोजेज को बढ़ाना पड़ता है। और इसके अलावा इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए एक तरीकाकार ये भी होता है कि जब आप खाने का पहला लुकमा खाते हैं उसके बाद डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं ताकि यह आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। ये बेसिक से या फिर नॉर्मल कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, इसके अगर आप एक
ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको माइनर सा डायरिया हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके एक सीवियर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो फिर इसके इस्तेमाल से आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है, फिर वॉमिटिंग या फिर एक एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। वो लोग जो कि लीवर पेशेंट हैं उनके लिए ये मेडिसिन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि ये लीवर के अंदर एंजाइम्स को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि हेपेटाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी इस एक्कारबोज फार्मूला को इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, और ना ही वो माएँ जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, यानी कि शी इज़ कंसिडर टू बी अ लैक्टेटिंग मदर्स, उनको भी ये मेडिसिन कभी भी नहीं रिकमेंड की जाती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ना ही ये जो फार्मूला है वो प्रेगनेंसी में रिकमेंड किया जाता है, और ना ही लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों एक बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज के ऊपर, स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर रिकमेंड होने वाला डायबिटीज़ का ये फार्मूला है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा जैसे ही किसी इंसान को डायबिटीज़ होती है तो उसे सीटाग्लिप्टन, मेटफॉर्मिन, विल्टाग्लिप्टन, एम्पेग्लिफ्लोजन या फिर इस तरह की एडवांस फार्मूलेशन की तरफ लेके जाया जाता है, ना कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, इन सब के ऊपर पहले इस एक्कारबोज के ऊपर फोकस किया जाता है, उसके बाद एडवांस फार्मूलेशन की तरफ जाया जाता है। इस ग्लूकोबे जो कि एक्कारबोज है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि एंटी डायबिटिक के तौर पर इनिशियल स्टेज पर बहुत अच्छी मेडिसिन है और एक रिसर्च ब्रांड बायर की तरफ से आती है। साथ अपना ख्याल रखिएगा और मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक न्यू मेडिसिन, एक न्यू फार्मूला के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।